हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो 70% से एबव वर्क करती है। क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे वर्क करना होगा। क्योंकि मैं अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सारा गेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो आप मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो रिस्क रिवार्ड का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि जैसे मार्केट में 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के आसपास चलता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ उस पे 1:2 के लिए ही इनफ है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ठीक है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिए या 1:4 का चाहिए या 1:5 का चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बताऊंगा वो 70% एबव ओवर करेगी। उसका उसका जो विन रेट है 70% होगा। ठीक है, आप उसको कंसिस्ट वे में उसको अगर प्रॉपर वर्क करेंगे तो आपको वहाँ से डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और उसके लिए आपको ज़्यादा जो है कि रिस्क रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होगी, 1:2 ही चाहिए। अगर आप थियोरेटिकली बात करो तो 1:2 के लिए आपको 50% विन रेट चाहिए होगा। बट मैं बोल रहा हूँ जो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूँगा वो 70% है। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी पे एक बिगिनर भी मतलब इजी वे में वर्क कर सकता है। तो चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे हम अगर हम बात करें तो जो स्ट्रैटेजी बेसिकली है इसको मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। इस जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं बैक टेस्ट भी करूंगा कि आप ओवरऑल प्रॉफिट कैसे होंगे। 5-6 दिन का मैं बैक टेस्ट करूंगा जो कि लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, ओवरऑल जो हमारे पॉइंट्स निकल के आएंगे हम उस पर फोकस करेंगे, ना कि हम डे बाई डे करेंगे। ठीक है, 5-6 दिन का मैं बैक टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद आपको दिखेगा कि कितना हमने स्टॉप लॉस काटा और कितना हमने रिवॉर्ड को पाया। ठीक है, तो हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे ही मार्केट अगर ओपन होता है 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, 9:15 के आसपास मार्केट हमारा ओपन होता है। तो हम 15 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, पहले 15 मिनट हम वेट करेंगे, 9:30 के आसपास हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। कोई भी दिन हो कैसा भी हो, बट हम उसी टाइम में मतलब 9:30 पे उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये स्ट्रेटजी है बेसिकली 9:30 पे एक्टिव होगी। इसमें क्या है कि 15 मिनट के कैंडल पे हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अप साइड की तरफ लाइन खींचेंगे और डाउन साइड की तरफ भी लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक ब्लू लाइन ऐसे दो दो ब्लू लाइन खींच देते हैं। अब इसमें आपको सिंपल सा करना है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपल सा करना है, मार्केट जिधर को ब्रेक करेगा हमारा ट्रेड उधर की तरफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया। ठीक है, अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे। ठीक है, अभी इसको स्विच करेंगे, जिधर को मार्केट ब्रेक करेगा किसी भी कंडीशन, मार्केट अप हो डाउन हो गैप अप हो गैप डाउन हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर दिया। अब इसको हम जैसे कि 9:30 के आसपास हम ट्रेड को यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर की लाइन को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। ऊपर का ट्रेड हमारा एंट्री पॉइंट, ऊपर का लेवल हमारा एंट्री पॉइंट होगा, नीचे का पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब नीचे की तरफ भी हमारा ऐसे होगा, नीचे अगर ब्रेक करते हो तो नीचे का हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ऊपर वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, तभी हम अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करेंगे। हमारा टारगेट क्या है? 1:2। ठीक है, 1:2 के आसपास 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। और एक ही रेशियो जो हमारी होगी 70% से एबव की होगी। ठीक है, बस हमें ये दो चीज़ें लेना, हमें इसमें कोई ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करना, कोई ज़्यादा प्राइस एक्शन यूज़ नहीं करना, बस एक रोबोट की तरह हमें मतलब इस पर वर्क करना है। इसमें अपना ह्यूमन इंटरफेयर मतलब बहुत कम करना है। यहाँ मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, हम एंट्री करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और टारगेट ऊपर की तरफ लगा देंगे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। उसके बाद हम चार्ट को छोड़ देंगे, मार्केट किधर जा रहा है क्या कर रहा है कोई मैटर नहीं, बस आपको मतलब उसको ऑटोमेटिक उसमें लगा देना, उसमें फिर दोबारा चार्ट वार्ट नहीं देखना। ठीक है, जितना चल रहा है उसके हिसाब से उसको चलने देना। तो हम बात करते हैं इसके विन रेट की बात करते हैं। अभी बैक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ये सेंसेक्स का चार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे हमने एंट्री कर लिया। ठीक है, और नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, नीचे वाली जो लाइन है यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो 250 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे देखें तो 261 या 250 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 250 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा।
तो टारगेट हमें हमें तो चाहिए 1:2 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 के हिसाब से। तो हमारा जो टारगेट होगा, जैसे स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का हो गया, टारगेट हमारा 500 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ड्रैग करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे, मार्केट मतलब अपने इसको टूल्स को ऊपर की तरफ 500 पॉइंट पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना 500 500 550 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अब अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे टारगेट लगा दिया। उसके बाद अपना बस चुपचाप चार्ट को चलने देंगे। पहला दिन हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट डे का ये अपना बैक टेस्ट है कि हमने पहले दिन देखा कि हमारे यहाँ पे टारगेट डन हो गया, ठीक है। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट, आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है बेसिकली, ठीक है। किसी हर दिन कोई भी मार्केट कैसा भी हो, आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना, सिवाय एक्सेप्शनल ये है कि अगर आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, 15 मिनट हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, मार्केट यहाँ गया फिर नीचे की तरफ आ गया, तो स्टॉप लॉस खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, हमारे एक नीचे की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके सिवा में कभी भी, अब जैसे यहाँ पे टारगेट मिल गया तो फिर हम दोबारा एंट्री करें, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपका एक टारगेट मिल गया तो आप यहाँ से एग्जिट करो, सिस्टम बंद करो, आप अपना एंजॉय करो प्रॉफिट को, ठीक है। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो फिर हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं, सिर्फ 2 ट्रेड ले सकते हैं मैक्सिमम, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। अदरवाइज अगर प्रॉफिट हो गया, दोबारा सिस्टम नहीं ऑन करने देना, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को घर ले जा सकते हैं। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग वगैरह करना स्टार्ट किया तो स्ट्रेटेजी भी वर्क नहीं करेगी, आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगी और आप परेशान रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 500 पॉइंट कैप्चर कर लिया, ठीक है, डे 1 पे, और अपना 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा है, बट स्टॉप लॉस नहीं करा, टारगेट मिला। अब हम आते हैं डे 2 पे, ठीक है, इसको फिर 15 के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। बिल्कुल रोबोटिक तरीके से काम करना होगा इसमें, तभी ये स्ट्रेटेजी वर्क वर्क करेगी और काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। ये अपना 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, फिर नीचे की तरफ हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया है ना, फिर ऊपर की तरफ हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। अब 9:30 की कैंडल हम देखते हैं, ठीक है। 9:30 की कैंडल अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ मार्केट नहीं ब्रेक किया, नीचे की तरफ किया, ठीक है। तो जेन्युइन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ किया वर्क, हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, हमारा स्टॉप हो जाएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट भी कैप्चर दिखाता हूँ कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वर्क करता है और कितना बढ़िया तरीके से हम ओवरऑल प्रॉफिट को गेन करें। हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है। हमारा इसका जो टॉप होगा पीछे साइड का, वो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, 260 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता अभी मार्केट किधर जाएगा, हमने एंट्री कर लिया रोबोटिक तरीके से और 500 पॉइंट का हमने टारगेट रख लिया, ठीक है। जितना स्टॉप लॉस हम रखेंगे उसका ही मतलब हमें रिवॉर्ड ही रखना है, ठीक है, उसका डबल रिवॉर्ड रखना, तभी हमारा 1:2 हो गया और 70% की एक्यूरेसी पे हम बेसिकली वर्क कर सकते हैं तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का गया, ठीक है, 250 पॉइंट का गया, हमारा एक ट्रेड यहाँ पे लॉस में चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मार्केट हमारे इधर अगेंस्ट जा रहा है ना, जैसे हमने ट्रेड लिया तो फिर वहीं पर हमें, जैसे कि मैंने बोला, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना, अगर मार्केट हमारे साथ चीज़ें मतलब वो कर रहा है तो स्टॉप लॉस अगर हमारा जा रहा है तो, ठीक है, दूसरा ट्रेड हम ले सकते हैं, उसके बाद का ट्रेड नहीं ले सकते। जिस दिन अगर हमारा प्रॉफिट हो गया उस दिन हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, सिस्टम बंद कर देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री किया, नीचे फिर वही 250 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 500 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, तो हम 500 पॉइंट के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। और ये रहा, सेम डे मैंने 2 ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि पहले पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया, मैंने बोला था कि पहले ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस जाता है तो दूसरा ट्रेड कर सकते हैं। अगर पहले ट्रेड में हमारा टारगेट मिल गया तो दूसरी एंट्री हमें करनी ही नहीं है, तो पहले हमारा स्टॉप लॉस गया तो फिर हमने दूसरे ट्रेड में एंट्री किया, तो यहाँ पे हमें अच्छा मतलब वही 500 पॉइंट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे 500 पॉइंट मिल गया और डे इंड भी हो गया, ठीक है। तो 250 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस दिया और 500 पॉइंट हमने यहाँ कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे हमें 250 पॉइंट मिला ओवरऑल, ठीक है। इस वाले ट्रेड में हमें क्या मिला, 500 पॉइंट मिला, ठीक है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं किया, क्लियर है। डे 2 हो गया, अब डे 3 की हम बात कर लेते हैं। अभी मैं सारे पॉइंट आपको वहाँ पे जोड़ूंगा, फिर बताऊंगा कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा अपना 15 डे 3 का 15 मिनट का चार्ट, ठीक है, इसकी अपर लाइन होगी और ये लोअर लाइन होगी। अब वही है, फिर हमने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच किया,
उसके बाद अपर लाइन जैसे ब्रेक ब्रेक करती है, हम वहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। अपर लाइन ब्रेक किया हमने, हमारी एंट्री इस वाले जोन के आसपास 10 बज के 15 मिनट के आसपास बनी, ठीक है। और लोअर लाइन के पास हमारा स्टॉप लॉस हो गया 200 250 पॉइंट के आसपास, फिर वही स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद दिन भर मार्केट साइड वेज रहा, तो इसमें क्या करेंगे, हम BTST होल्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना 500 पॉइंट का टारगेट लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। इस वाले जोन के आसपास 535 500 में मान के चलता हूँ कि 500 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दिन भर मार्केट क्या रहा, साइड वेज रहा, ठीक है। 250 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और 500 पॉइंट का हमने टारगेट लगा दिया, BTST होल्ड करते हैं, ठीक है। रिस्क लेना पड़ेगा मार्केट में, BTST हमने होल्ड कर लिया, तो जैसे नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है हमें 500 पॉइंट यहाँ पे इजिली मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी ट्रेड हो जाता है कि ट्रेड यहाँ पे भी हो गया। डे 3 का भी हमने टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। अब डे 4 पे आते हैं। अभी सिस्टम में सारा समझाऊंगा क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट में पैसे बहुत इजी बन जाएंगे अगर आप एक स्ट्रेटजी पर वर्क करते हैं। स्ट्रेटजी कोई भी हो, बस रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 1:2 1:3 के आसपास होना चाहिए, और विन रेट आपका 70% के आसपास होना चाहिए। मैं विन रेट भी बताऊंगा कि अभी हमारे इस स्ट्रेटजी का विन रेट क्या है। अब आते हैं डे 4, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, ठीक है। डे 4 पर फिर हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपर लाइन को ड्रॉ किया और लोअर लाइन को नीचे ड्रॉ कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लो पे। फिर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है 9:30 पर, ठीक है। 9:30 में हमारी मतलब ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर हम नीचे वाले लाइन पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। 230 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 460 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। 460 के आसपास, 400 या 500 भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टू द पॉइंट है, बट रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, ठीक है। 1:2 ही मिलेगा तभी हमारा सक्सेस होगा मिशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट एंट्री किए, यहाँ पे स्टॉप लगाया और इस वाले पॉइंट पे हमें टारगेट मिल गया। अपना सिस्टम बंद कर दिया, अपने प्रॉफिट को एंजॉय किया। डे 5 पे भी सही रहा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, सॉरी डे 4 पे हमने टारगेट को अचीव किया। अब हम डे 5 पे आ जाते हैं। डे 5 के टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं 15 मिनट पे। डे 5 का कैंडल अपर लाइन है और ये लोअर लाइन है, ठीक है। यहाँ भी दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ भी कितना मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अब जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम इसको स्विच करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है। अब जैसे हमारा एक टारगेट होगा कि मतलब हम तो अब जैसे बड़ी कैंडल बन गई, तो उसमें क्या है कि हम अ, उसको क्या करेंगे कि 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं पा रहा है। तो सेंसेक्स में हम क्या करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस तो उतना ही रहेगा, 250 पॉइंट का रहेगा, 250 पॉइंट, 260 270 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स। उसके बाद हमारा 500 का टारगेट होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जोन तक के आसपास 250 पॉइंट के आसपास का हमारा 275 260, हाँ, 260 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट। ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ कि इसके नीचे मतलब अपना टारगेट रख सकता, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकता, सॉरी 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस 500, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा फिर रिस्क और रिस्क बिगड़ रहा है। तो हमें 1:2 पे ही वर्क करना है, तो हम 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 500 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस वाले डे 6 में हम देख रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें दोबारा एंट्री नहीं देखने को मिली। अगर मार्केट इसी दिन नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री और करते हैं, 250 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, उसके बाद 500 पॉइंट का टारगेट को रखते हैं, ठीक है। तो डे 6 में हमारा स्टॉप लॉस गया। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस था, ठीक है। ओवरऑल हम बात करें तो डे 1 पे हमने 250 पॉइंट कैप्चर किया, डे 2 पे हमने 250 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। स्टॉप लॉस भी इसमें मैं निकालूंगा इसको, ठीक है। डे 3 पे हमने फिर 500 पॉइंट कैप्चर किया। डे डे 4 पे हमने 500 पॉइंट कैप्चर किया, और डे
5 पे हमने 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। तो हमारा 2 स्टॉप लॉस कटा, ठीक है, एक स्टॉप लॉस ये कटा और एक स्टॉप लॉस है, मतलब 500 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस में गया, है ना, 500 पॉइंट स्टॉप लॉस में गया, एसएल गया। टारगेट की हम बात करें, 500 पॉइंट यहाँ मिला, 500 पॉइंट यहाँ, 500 पॉइंट यहाँ और 500 पॉइंट यहाँ, 15 1 2 3 4 2000 पॉइंट हमने टारगेट को कैप्चर किया, ठीक है। 2000 हमने पॉइंट जो कैप्चर किया अपना टारगेट की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने 5 दिन ट्रेड किया, है ना, 5 दिन में हमने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड किया, ठीक है। 6 ट्रेड में हमें 4 में टारगेट मिला और 2 में एसएल मिला, ठीक है। 4 में टारगेट मिला और 2 में एसएल मिला। चूंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है ना, 1:2 है कि अगर हमें 4 पॉइंट दो दो 2 पॉइंट का टारगेट है तो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 500 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी कि हमने 6 दिन वर्क किया और 5 दिन मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने 6 ट्रेड बनाए, 4 हमारे स्टॉप लॉस गए और 2 में हमारा 4 में हमारा टारगेट गया, 2 में हमारा स्टॉप लॉस गया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2000 में से 500 पॉइंट अगर हम घटा देते हैं तो 1500 पॉइंट हमारा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। 1500 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर पा रहे हैं 5 दिन में 6 ट्रेड में, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। तो आपने स्टॉप लॉस भी दिया, एक 2 स्टॉप लॉस दिया और हमने 4 में टारगेट डन किया, तो मिला जुला के मैं कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे तो आपको 1500 पॉइंट इजीली मिल रहे हैं पूरे 5 ट्रेड पे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अपर लाइन और लोअर लाइन जैसे ब्रेक होता है वहाँ पे एंट्री करो। एंट्री करने के बाद 250, जैसे मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अपने बैंक निफ्टी का अलग पॉइंट है, उसको मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। मैं सेंसेक्स के बारे में, सेंसेक्स वाले लेवल की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन पा रहा है और 500 पॉइंट का टारगेट बन पा रहा है। तो अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से वर्क करेंगे और आपकी एक्यूरेसी, अब चूंकि हमने 6 ट्रेड लिया, 6 ट्रेड में 2 गलत गए, है ना, और 6 क्या नाम है अपना 4 सही गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी 70% एबव है ना। तो यहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो सब मिला के अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको इधर उधर ज़्यादा भट्टे करना नहीं पड़ेगा और एक अच्छा मतलब पोर्टफोलियो अपना तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मैटर करता है और जो 15 मिनट की स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और हमने बैक टेस्टिंग भी कर दिया। तो अगर आप तीनों को कॉम्बिनेशन पे आप वर्क करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, ऐसे ही लर्निंग वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके साथ ही आप इस